एट एक्स सिटी। वाह! यकीन नहीं आता कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। वाह, ये शहर तो बड़ा सुंदर है। मुझे तो वो एक्स सिटी शहर लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। हमारे हर सवाल का जवाब वहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इटालियन बाइक्स का राज और घर का रास्ता भी पता लग जाएगा। अरे वाह! अरे वाह! अरे वाह! हम एक्स सिटी तक पहुंच गए। हमारी सारी मेहनत कामयाब हो गई। मुझे गुदगुदी हो रही है। अब छोड़ो भी। शो और उसके दोस्त यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब तुम क्या करने वाले हो कोई? अगर यही हाल रहा तो एमटीबी राइडर्स की दुनिया में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं दोबारा हारने नहीं वाला। मेरी बात सुनो, मैं अब शो को चैलेंज करने वाला हूँ। तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो, यही सही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे भी उससे बदला लेना है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैसला करना मेरा काम है। इस बार टाइगर को भेजता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ और लोगों को भेज दूंगा। उसके बाद जो करना है वो तुम करना। ठीक है। वाओ! ये बिल्डिंग तो बहुत ऊंची है। इस जगह को देखो तो सही, ये एक हाई टेक सिटी लग रहा है। करीब से देखने पर तो ये कचरे का गोदाम जैसा लग रहा है। बड़े बहादुर हो ना। तुम टीम शार्क टूथ से पंगे लेना चाहते हो। अगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके बदले हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। एक्स सिटी का तो यही नियम है। जानते हैं, और हम पैसे तो दे चुके हैं मिस्टर कियोशी। तुम लोगों के आने से पहले यहाँ पर एक भी गुंडा नहीं था। हमें पहले किसी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। टाइगर जीरो आ गया बॉस। जीरो? सुना है कि तुम यहीं पर पले बड़े हो। तुम मेरा एक काम करो और इनसे बता दो कि टीम शार्क टूथ को बहस करने वाले लोग पसंद नहीं। ठीक है, अभी समझा देता हूँ। मेरा टो ट्रक यहाँ ले आओ। ये वही है? ये जीरो ही है। वही लड़का ना जो अपनी रजाई की दुकान से भाग गया था। आते रहो, आते रहो। बस। क्या कर रहे हो? तुम ये आखिर क्या कर रहे हो? वही ले जा रहा हूँ जो तुम देना नहीं चाहते। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? हटो मेरे तुम सामने ऐसा से। नहीं कर सकते। बंद करो ये सब। तुम कौन हो? तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाने वाला। ये लोग अब तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। तो तुम वही हो? पहचान लिया? शो यामाटो, जिनकी फ्लेम काइजर बाइक है। और मैं हूँ मकोटो शिडो, जिसकी नेपट्टून बाइक है। तुम्हारी ही बाइक का नाम फ्लेम काइजर है? तुम सचमुच शो यामाटो हो? ये लड़का बड़ा पागल है। चलो निकलते हैं यहाँ से। एक मिनट रुको जीरो। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। देखो, अब मैं वो नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। अब मैं टीम शार्क टूथ का टाइगर जीरो हूँ। लेकिन जीरो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं सोच रहा था कि उनके साथ रेस करने का मौका मिलेगा। हमारी मदद के लिए थैंक्स बच्चे, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लेजेंडरी शो यामाटो हो। कितना प्यारा बच्चा है ना? वाह, तुम तो यहाँ पहले से मशहूर हो चुके हो शो। तो तुम ही शो यामाटो हो। मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं एक्स सिटी का मेयर हूँ। तुमने भी शायद देखा होगा कि एक्स सिटी पर अब गाबू सामाजिमा और उसके गुंडों का राज है। मगर वो ऐसा आखिर कैसे कर सकते हैं? एक जमाने में हम एक्स जोन के लोग बड़ी शांति और चैन से रहते थे। सब बड़े खुशहाल थे। फिर एक दिन दूसरी दुनिया से एमटीबी राइडर्स का एक ग्रुप आया और उसके बाद एक एक करके और भी ढेर सारे राइडर्स आ गए। वो यहाँ आपस में इटालियन बैटल्स करने लगे। तुम जिस दुनिया से आए हो वहाँ एमटीबीज तो कहीं आने जाने का एक साधन है, मगर एक्स जोन में तो एमटीबी राइडिंग को एक बेहतरीन खेल माना जाता है। एक अच्छे एमटीबी राइडर की यहाँ बहुत इज्जत होती है और उसे काफी ऊंचा सोशल स्टेटस भी मिलता है। पहले तो यहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, उनकी खूब खातिरदारी की और तुम्हारी दुनिया से आए एमटीबी राइडर्स को काफी इज्जत भी दी। लेकिन एक दिन एक्स सिटी में गाबू सामाजिमा नाम का एक लड़का आया और उसके साथ गुंडों की पूरी फौज थी। उसने सबसे पहले मुझसे कहा कि मैं एक्स टावर खोल दूं। जल्द ही उसकी गैंग ने एक्स टावर पर कब्जा कर लिया। तुम लोगों को यह भी बता दूं कि एक्स टावर से पूरे शहर को एनर्जी मिलती है। अगर टावर से सारी एनर्जी एक बार में ही रिलीज कर दी जाए तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा।
एक्स टावर पर कब्जा जमा कर गाबू सामाजिमा ने हम सभी को अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए आप उससे लड़ नहीं सकते। शायद गाबू सामीजिमा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, वो यहीं रहना चाहता क्योंकि उसे यहाँ पावर मिल गई है। एक बात बताइए मेयर साहब, क्या ये सच है? अगर हमने 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा कर लिए तो हम सचमुच अपने घर लौट जाएंगे? 10 एम्बलम्स से तुम चाबी बना सकते हो। सिर्फ उसी चाबी से वो ग्रेट सील डोर खुल सकता है। कौन सा दरवाजा सर? एक्स टावर के अंदर एक सील्ड दरवाजा है। कहते हैं कि जब 10 गोल्ड एम्बलम्स को सही तरीके से अरेंज किया जाएगा तब वो दरवाजा खुल जाएगा और उसके पीछे बना रास्ता ही तुम्हारी दुनिया तक जाता है। मगर उस दरवाजे के पीछे है क्या? उसके पीछे है इंपीरियल एक्स। इंपीरियल एक्स? वोल्केनो टाउन में मिस्टर जेंटारो ने भी इंपीरियल एक्स की ही बात की थी। मगर इंपीरियल एक्स हमारे घर लौटने के लिए क्या कर सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये तो तुम्हें बता नहीं सकता। सच कहूं तो मैं तुम्हें इंपीरियल एक्स के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं बता सकता। हमें ऐसा करने से साफ मना किया गया है। इतना सब कुछ तो आपने बता दिया, फिर और क्यों नहीं बता सकते? इंपीरियल एक्स के बारे में नहीं बता सकता। मैं एक्स सिटी से तुम्हें घर लौटने में मदद कर सकता हूँ। उस सील डोर के खुलने से तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ तुम्हारे जैसे काबिल और शरीफ राइडर्स आए। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग गाबू सामाजिमा और उसके गुंडों को एक्स टावर से बाहर निकाल दो और एक्स सिटी में एक बार फिर से खोया हुआ अमन लौटा दो। एक्स टावर, हाँ? अब चाहते हैं कि मैं शो यमाटो के साथ रेस करूं? हाँ, वो अभी एक्स सिटी में आया है और यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम यहीं के हो, इसलिए उसे बड़ी आसानी से हरा सकते हो। अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। तुम तैयार हो? तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। फिर तुम ही ये काम करो, मगर मेरा भरोसा मत तोड़ना, जीरो। तुम इडाटन बैटल करना चाहते हो? हाँ, वही चाहता हूँ। खुद को अपनी बाइक की वजह से बड़े उस्ताद समझते हो, मगर तुम हो नहीं। तुम मुझसे हारोगे। मैं तुमसे हारूंगा। ये क्या कह रहे हो जीरो? दिमाग खराब है क्या? तुम शो यामाटो को कभी नहीं हरा पाओगे। बेकार की बातें मत करो। मैं इसे हरा दूंगा, फिर कहना कि कौन अच्छा राइडर है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है बेटे? डैड और मॉम, आप तुम उस शैतान टीम शार्क टूथ में कैसे शामिल हो गए? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। फिर से लेक्चर देने लगे। मेरी बात सुनिए पॉप, मैं आपकी तरह ये नॉर्मल बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहता, समझे? ये क्या कह रहे हो? ईमानदारी से काम करके शान से जीने में क्या बुराई है? यही कि ये सब मामूली लोग हैं। टीम शार्क टूथ काफी स्ट्रॉन्ग है और उसमें पूरे शहर को कब्जा करने की ताकत है। आपको ये दिख नहीं रहा क्या? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। अब सुनो तुम पिग्गी, हम कल रेस करेंगे। तुम डर कर भाग मत जाना। इंतजार करूंगा तुम्हारा। उसे माफ कर देना। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा बेटा बुरे लोगों के साथ चला गया है। अरे नहीं, मुझे भी रेसिंग बहुत पसंद है। मैं भी रेस करना चाहता हूँ। लगता है जीरो और उसके परिवार के बीच मामला गड़बड़ है। चुप रहो। तुम लोगों को पता है? हाँ? मेरा भाई तो बचपन से ही एक फेमस राइडर बनना चाहता था, मगर हमें ये नहीं पता था कि वो टीम शार्क टूथ में चला जाएगा। प्लीज शो, मेरी बात मान लो। कल के इडाटन बैटल में तुम मेरे बेटे को जरूर हराना समझ रहे हो। उसे भी तो पता लगे कि वो वैसा नहीं है जैसा खुद को समझता है। मैं सब समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। तुम इस बार एक शहर में रेस कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बाइक की सेटिंग बदल रहा हूँ। और यहाँ का कोर्स काफी फ्लैट है, इसलिए तुम इन स्लिक टायर्स का इस्तेमाल करो।
और हाँ, यहाँ ज्यादा पहाड़ियाँ भी नहीं है, इसलिए हम इसके सस्पेंशन को और टाइट कर देते हैं। देखो, अगले पहिए में 3 गियर हैं और पिछले में 9, यानी 27 गियर। अगर तुम्हें पहाड़ी पर चढ़ना भी पड़ा तो तुम बड़ी आसानी से गियर बदल सकते थैंक्स अ हो। लॉट मिस यूकी। You're welcome। अच्छा शो, हम तुम्हारी बाइक की फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तुम अब सो जाओ। बिल्कुल सही, तुम्हारी नींद भी पूरी होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? मैं पहली बार एक सिटी में रेस करने वाला हूँ, ये सोचकर ही मेरी नींद उड़ चुकी है। ये काफी जोश में है। इसे तो शर्म भी नहीं आती। क्या आप मुझे ये एमटीबी गिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, इससे तुम कल की रेस में बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मैंने इतनी सुंदर एमटीबी पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। और हाँ, इसमें एक बड़ी स्पेशल बात भी है। स्पेशल क्या है? इसके अंदर एक छोटी मगर पावरफुल मोटर लगी है। उसे चलाने के बाद इसके पहिए पेडलिंग से कहीं ज्यादा तेज चलने लगेंगे। मगर ये तो नियमों के खिलाफ है ना सर। अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो किसी को पता भी नहीं लग पाएगा। देखो, ये उस कोर्स का नक्शा है। तुम्हें स्टार्ट लाइन से चलकर सीधे शहर के बीच में जाना है और फिर यहाँ से यू टर्न लेना है और वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना है। इस यू टर्न पॉइंट को पार करने के बाद तुम किसी भी रास्ते से वापस आ सकते हो। ठीक है मिस यूकी। मुझे तुम्हारा ही सहारा है शो। मेरे ना समझ बेटे को आज अच्छा सबक सिखाना तुम। तुम बस देखते जाओ, आज तुम्हारा सामना टाइगर जीरो से है। ओह, ये जल भी कितना अजीब है। ओह जीरो, अपना ध्यान रखना तुम दोनों, देखना चोट ना लगे। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। गो! शाबाश शो! तुम उसे हरा सकते हो। आप क्या कर रही हैं मिस यूकी? एक सिटी में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस लैपटॉप की मदद से मैं उन कैमरों की फीड से पूरी रेस देख सकती हूँ। हाँ? ऐसा लग रहा है कि आप हमारे शहर के बारे में बहुत कुछ जानती है मिस। हाँ, मैंने इस शहर पर काफी रिसर्च की है। तुम बहुत अच्छे राइडर हो। ये बाइक काफी तेज है। मेरे बॉस ने मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा दिया है। अरे हाँ, मोटर भी है। नहीं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं अभी। देखो, वो टाइटन पैडल कर रहे हैं। हाँ, और वो बाइक तो फ्लेम काइजर है ना? हाँ, वही है। काफी दिनों बाद शो को रेस करता देख रहा हूँ। काफी बेहतर हो गया है। तो जीरो को वो एमटीबी तुमने गिफ्ट में दी है? हाँ, दी है। मुझे लगा कि उसके साथ थोड़ा खेलना चाहिए। ये बात है। देखो, वो रही फ्लेम काइजर। क्या बात है, देखो तो दूसरी बाइक भी काफी तेज है। अरे वाह, अब तो लोग मुझे भी जानने लगे हैं। अगर मैं जीत गया तो टीम शार्क टूथ में भी आगे निकल जाऊंगा। नो वे, वो मुझे नहीं हरा सकता। बाय बाय बच्चे। अरे नहीं, जीरो से आगे निकल गया है। वो इसी शहर का है, इसलिए उसे फायदा मिल रहा है। ओह जीरो, ये क्या? अब मुझे किधर जाना है? राइट या लेफ्ट? सॉरी, मगर नए लोग हमेशा पहली रेस हारते ही है। अरे नहीं। तुम भूल गए कि मैं इसी शहर का हूँ। मुझे अपने ही घर में कोई बाहर वाला हरा नहीं सकता। ये क्या? फिर से वही डेड एंड। ये जगह एक भूल भुलैया है और मैं इसमें फंस गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? समझ गया। बनी हो! वाह! अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, किसी भी रास्ते पर जा सकता हूँ। अरे ये क्या? कमाल का लड़का है। ये तो एक से दूसरी छत पर जंप करता हुआ जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। बनी हो!
अजीब बात है, वो इन छतों पर भी इतनी तेजी से अपनी बाइक को चला कैसे रहा है? यही हाल रहा तो मैं हार जाऊंगा। मगर मैं बेईमानी भी तो कर नहीं सकता। लगता है जीरो अपने बोनस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लग तो रहा है। अब मेरा प्लान बी काम करेगा। मैं तैयार हूँ सर। तुम क्या करने वाले हो गाबू? तुम गाबू को धोखा देना चाहते हो, अब इसका अंजाम देखो। मेरी बाइक तो बेकाबू हो गई है। स्पीड बूस्ट से तुम देखते ही देखते शो से आगे निकल जाओगे। तो तुम लोगों ने मुझे फंसाया, ऐसा क्यों किया? लगता है अकड़ गई नहीं, अभी तुम्हारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। जोर से पकड़ो और तेज जाने वाले हो। हटो सामने से! ये क्या? तुम कर क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। वो रिमोट कंट्रोल से मेरी बाइक को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो, हट जाओ सामने से! मेरी बाइक बेकाबू हो गई है। चलो मेरे साथ। चलिए, अब क्या होगा? मैं गिरने वाला हूँ। मेरी बाइक पर आ जाओ जल्दी। क्या? अगर तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा और तुम कहीं टकराए तो हम दोनों मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? जल्दी जंप। ठीक है शो। डैड, मॉम, आप लोग यहाँ? हे दीदी। ये लो जीरो। वाह, ये तो मेरी कंघी है। कंघी करो। क्या बात है, हमारी जान बची है इस नर्म रजाई पर। तुम्हारे डैड और मॉम ने हमारी जान बचाई है दोस्त। हाँ, जानता हूँ। देख लिया ना बेटे, रजाइयां भी बहुत काम की हो सकती हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं डैड। तुमने ऐसा आखिरकार क्यों किया गाबू? कहा था ना, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। मैं देखना चाहता था कि शो अब कितना अच्छा हो चुका है। तुम जानते हो मुझे इस तरह की चालबाजियां पसंद नहीं है। अगर उसे हराना ही चाहते हो तो सीधे सीधे हराओ। तुम कह तो सही रहे हो। हम एक काम करें क्या, टाइगर? इसका मतलब अब मेरी बारी है। एक मिनट रुको। अरे हाँ, ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आज से उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला। मैं टीम शार्क टूथ को छोड़कर अपने डैड की दुकान में उनकी मदद करूंगा। मगर अपनी एमटीबी ट्रेनिंग तो बंद नहीं करोगे ना? तुम एक अच्छे राइडर हो और अगर तुमने ये सब छोड़ दिया तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, लेकिन अगली बार तुम मेरे साथ रेस करोगे ना? जरूर। एक्स सिटी के लोगों, जरा इधर ध्यान दो। मेरा नाम गाबू सामेजीमा है। मैं टीम शार्क टूथ का लीडर हूँ। गाबू? हमारे शहर में एक कमाल का लड़का आया है जिसका नाम है शो यामाटो और वो फ्लेम काइजर का ओनर है। उसकी शान में मैं इस शहर में एक बहुत बड़ा इडाटन टूर्नामेंट करवाना चाहता हूँ। टूर्नामेंट होगा? उस टूर्नामेंट में जो भी जीतेगा उसका इनाम होगा 7 गोल्ड एम्ब्लेम्स। वो 7 गोल्ड एम्ब्लेम्स कह रहा है ना? तब तो हमारे घर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। शो यामाटो।
क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन क्या तुम ये टूर्नामेंट जीत सकते हो? पता लगाने का बस एक ही तरीका है। एक्स सिटी पर काबू-सामा जीमा का राज है और वो बड़ी सख्ती से सबको अपने कब्जे में रखता है। क्या शो और उसके दोस्त उसे हरा पाएंगे और यहाँ रहने वाले बेचारे लोगों की जिंदगी फिर से खुशहाल बना पाएंगे? अगर व्हील रिटर्न करना हो तो हैंडल बार को पकड़े रहो और टर्न करो। डैनियल करना चाहो तो बाइक के अगले हिस्से को ऊपर खींचो और पिछले पहिए की मदद से आगे जंप करो। अगर ऐसा करना सीख गए तो बाइक का एक ही पहिया हमेशा जमीन पर रहेगा। अचानक ये क्या हो गया? शो को अब उस इडाटन टूर्नामेंट में रेस करनी है ताकि 7 एम्बलम्स जीत सके और हमें अपने घर वापस जाने का मौका मिल सके। मगर ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बड़ी बात तो ये है कि गाबू ने टूर्नामेंट को अपने फायदे के लिए बुरी तरह से रिग कर रखा है। अब घर वापस लौटे के हमारे सपनों का क्या होगा? अगला एपिसोड है इडाटन जंप, द इडाटन टूर्नामेंट। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर।